वाह मेरे देश के नौजवानों, वाह क्या खूब काम कर रहे हो तुम लोग। देख के तो क्या बोलूं, मतलब तारीफ में क्या बोलूं, कोई वर्ड नहीं सूझ रहा है। तो आप लोगों ने जो फुटेज देखा जब से अग्निपथ योजना का लॉन्च हुआ है पूरे भारत में, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि रिक्रूटमेंट रिगार्डिंग प्रोसेस क्या है, कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं, कितना साल का ड्यूटी है। तो ये जानने के बाद ये जो देश में हाहाकार मचा हुआ है, जितने युवा है वो लोग क्या कर रहे हैं, इधर उधर हमारे भारत के प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आग जला रहे हैं, तोड़ भांग कर रहे हैं। तो ये सब करना क्या एक मर्दांगी की बात है? मुझे आप लोग जवाब दीजिए। और जो ये बंदे ये लोग ट्रेन जला रहे हैं, पब्लिक को हैरेस कर रहे हैं, पब्लिक का जान तक जा रही है, तो ये सब करने से क्या फायदा होगा? और यही आप लोग बोल रहे हैं कि देश का सेवा करेंगे फौज में भर्ती होके। मुंह से तो गंदा गंदा गाली निकल रहा है तुम लोगों को लेकर। यहां इंडिया में रह के इंडिया के प्रॉपर्टी को जला रहे हो, नुकसान पहुंचा रहे हो और बोल रहे हो कि देश की सेवा करोगे। तो ये जो लोग ये सब कर रहे हैं उनको मैं बोलना चाहता हूं कि तुम लोग का सपना है फौज में भर्ती होने का, देश का सेवा करने का, तो पहले अपने एरिया का सेवा करो, ठीक है। ये जो अपने एरिया के संपत्ति को जला रहे हो और देश के संपत्ति को जला रहे हो, तो क्या तुम लोग जाकर देश का सेवा करोगे? ये कायरों का काम है। और जो भी कैंडिडेट ये सब कर रहे हैं, अब वो भड़कावे में आके करे या फिर खुद के लिए करे, मैं बार बार बोल रहा हूं बंद कर दो तुम लोग। ये बहुत ही गंदा काम कर रहे हो, इससे किसी का भी भलाई नहीं होगा, नुकसान ओनली फॉर आपका ही होगा। ये जो वीडियो फुटेज वायरल हो रही है, मैं आप लोगों को अभी दिखा दूं। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, यूट्यूब ओपन करिएगा, ओपन करते के साथ लिखिएगा अग्निपथ योजना दंगा या फिर अग्निपथ योजना लिख कर सर्च मारिएगा। ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, साइट पे कितना सारा दंगा का फुटेज ऑल ओवर इंडिया में, बिहार, यूपी, राजस्थान, सब जगह, पंजाब स्टेट में। ये देखिए ट्रेन को जला दिया जा रहा है, मतलब चलती ट्रेन में आग लगा दिया गया, यहाँ पटरी पे आग लगा दिया गया। तो इससे नुकसान किसका हो रहा है? हम ही लोगों का हो रहा है। और यही सब कैंडिडेट बोल रहे हैं देश को लेकर सेवा करेंगे, फौज में जाएंगे। कायर है ये लोग, कायर है ये लोगों का काम ही है दंगा लगाना। तो मैं सभी कैंडिडेट से एक फ्री का सलाह देता हूं, आप लोग मेरे बात को गौर से सुनिएगा। तो दोस्तों पहले मैं आप लोगों को कुछ फुटेज दिखा दूं, उसके बाद फिर मैं सलाह दे रहा हूं। ये आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं कुछ वीडियो प्ले किया हूं। तो दोस्तों ये जो फुटेज आप लोगों ने देखा, इसमें जितने भी कैंडिडेट आग लगा रहे हैं, तोड़ भांग कर रहे हैं, प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो ख्याल रखिएगा फुटेज वायरल हो रहा है। तो इस फुटेज के जरिए हर एक कैंडिडेट को पकड़ा जाएगा और उसको जॉब के लिए पूरा ही, मतलब जॉब से पूरा ही बाहर निकाल दिया जाएगा। मतलब आप लोगों को जॉब मिलेगा ही नहीं। और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि दंगा आप लोग मत करिए, क्योंकि आप लोगों के आड़ में आकर कोई और ही इसका फायदा उठा रहा है, अपोनेंट पार्टी। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इस दंगा में जहां पर मान लीजिए 100-200 स्टूडेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उसमें क्या हो रहा है, अचानक कुछ गुंडे मवाली या फिर अपोनेंट पार्टी का साजिश किया हुआ कुछ बंदा उसमें ढुक रहा है, ढुक कर वो लोग अचानक पथराव या फिर आग जलाना शुरू कर दे रहा है। उसे देखकर पीछे का बंदा लोग समझ रहा है कि ये भी स्टूडेंट ही है, ये भी तैयारी कर रहा था, चलो भाई सपोर्ट करो। तो इस कारण से बदनाम कौन होगा? लास्ट में आप लोग होंगे, स्टूडेंट बदनाम होंगे, ठीक है। तो आप लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। तो ऐसा गलती ना करें। और जो मेन मुद्दा आज के इस वीडियो का बनाने का है मेरा, चलिए उस पर बात कर लेते हैं दोस्तों। जैसे ही ये 2 दिन से दंगा स्टार्ट हुआ है और दंगा हो रहा है, ठीक है, उसको देखकर सरकार ने कुछ स्टेप लिए हैं और कुछ बदलाव किए हैं अग्निपथ योजना को लेकर, और बेनिफिट भी बताए हैं। तो दोस्तों बेनिफिट क्या है और गवर्नमेंट की तरफ से क्या बेनिफिट बताए गए हैं, चलिए मैं उसको विस्तार से आप लोगों को समझा दूं, ठीक है। तो अग्निपथ योजना कुछ हद तक खराब नहीं है,
लेकिन क्या बेनिफिट बताया गया है चलिए अभी मैं आप लोगों को दिखा दूं। और हम लोगों के जो इंडियन आर्मी के जो चीफ है, चीफ ने क्या इंटरव्यू में बोला है उसको मैं पहले आप लोगों को दिखाता हूं, उसके बाद फिर क्या बेनिफिट है वो भी मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं। जनरल के रेपस्वाल जी, ये बताइए, आप ईस्टर्न कमांड जीओसी हैं, लेकिन चीफ ऑफ स्टाफ हैं, लेकिन अगर मुझे ये समझना हो कि अब ये अग्निवीर की प्रक्रिया क्या होगी और कैसे देश के लिए युवा अब सेना में भर्ती हो सके। अग्निवीर की स्कीम जैसा आपको पता है कल लॉन्च की गई है। ये एक तीनों सर्विसेज में जो जवानों का जो भर्ती था उसका एक सिस्टम है। अग्निवीर में आज क्या होगा, जो भी अग्निवीर हम लेंगे सिर्फ 4 साल के लिए वो पहले ज्वाइन करेंगे। 4 साल बाद में उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से उसमें से 25% को रिटेन किया जाएगा फॉर रेगुलर सर्विस एंड 75% विल बी अवेलेबल इन द सिविल स्ट्रीट। इसमें कोई भी क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, टेस्ट कोई चेंज नहीं है। जो एक नॉर्मल जवान की जो भर्ती होती थी पहले, ये उसी तरीके से भर्ती होगी। रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होंगे, मेरिट बनेगी, उसी हिसाब से इनको लिया जाएगा। जो पहले सिस्टम होता था वो बंद हो गया। अभी सारे की सारी भर्तियां अग्निवीर के थ्रू। जब आप भर्ती करते हैं तो जवान कहते हैं, अग्निवीर कहते हैं, लेकिन जब उन 4 साल बाद क्या उन्हें एक सर्विसमैन का स्टेटस मिलेगा, उसमें क्या क्या तब्दीलियाँ, उनकी सुविधाओं में क्या अंतर होगा। देखिए, अभी आज का जो सिस्टम है, 4 साल के बाद में जो 25% जो लोग रहेंगे जिनको हम दोबारा रिक्रूट कर लेंगे, वो एक नॉर्मल जवान की तरह से ज्वाइन करेंगे। बाकी जो 75% निकलते हैं उनको कोई एक्स सर्विसमैन का स्टेटस नहीं मिलेगा, पर उनके पास काफ़ी फैसिलिटीज़ हैं। एक तो फौज में 4 साल का एक्सपीरियंस, एक डिसिप्लिन फौज में रह के ट्रेनिंग का, तो जो एक्चुअल सिविल स्ट्रीट में बाहर किसी भी जॉब के लिए दे विल बी फार मोर कॉम्पिटेंट देन अ नॉर्मल पर्सन हु इज जस्ट कमिंग आउट फॉर कॉलेज और स्कूल। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने सुना, हमारे जो इंडियन आर्मी के चीफ हैं उन्होंने बताया कि 3 मंथ के अंदर अग्निवीर का जो अप्लाई है वो स्टार्ट हो जाएगा, रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। रहा बात रिक्रूटमेंट प्रोसेस कैसा रहेगा, कैसे चलेगा, तो सेम जैसे आप लोग नॉर्मली कोई भी इंडियन आर्मी हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या फिर नेवी हो, एयरफोर्स हो, तो दोस्तों जो सिलेक्शन प्रोसीड्योर होगा वो सेम ही होगा। नॉर्मली जैसे फिजिकल टेस्ट, रनिंग, मेडिकल टेस्ट किया जाता है, सेम वैसे ही होगा। होने के बाद 4 साल के लिए जो आप लोगों को जॉब दिया जाएगा, तो 4 साल में आप लोगों के पास एक अच्छा सा एक्सपीरियंस हो जाएगा और आप लोग तैयार हो जाइएगा पूरे परफेक्ट तरीका से। उसके बाद गवर्नमेंट ने बोला है 25% कैंडिडेट को जॉब मिलेगा। यानी कि कहाँ मिलेगा, किस में मिलेगा, तो जो रिक्रूटमेंट निकलेगा सेना में कोई भी डिपार्टमेंट में, तो सबसे पहले जो लोग अग्निपथ योजना में 4 साल ड्यूटी किए हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा, छूट मिलेगा, उन लोगों को फर्स्ट जॉब के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बाकी के जो बचे कैंडिडेट है 75% जिनका रिक्रूटमेंट नहीं होगा, मतलब जॉब से निकालने के बाद 4 साल के बाद, तो उनके लिए क्या बेनिफिट है, उनके लिए यही बेनिफिट है कि आप लोग नेक्स्ट जब जो वैकेंसी आएगा उसमें आप लोग ट्राई कर सकते हैं, आप लोगों को छूट मिलेगा। और विस्तार में मैं आप लोगों को बता दूं, तो दोस्तों जो लोग पूछ रहे थे कि अग्निपथ का बेनिफिट क्या है, तो गवर्नमेंट ने उनको बेनिफिट बता दिया है। आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं बेनिफिट का जो बैनर है इसमें लिखा गया है कि क्या क्या बेनिफिट होगा वो मैं लगा के रखा हूँ। उससे पहले बता दूँ, जो एज लिमिट था 17.5 साल से 21 साल, उसको भी बढ़ा दिया गया है। 17.5 साल से 23 साल कर दिया गया है एज लिमिट को। अच्छा, अब हम लोग बेनिफिट का बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे बेनिफिट बताया गया है। 4 साल के डिसिप्लिन और स्किल जीवन के बाद 24 साल की उम्र का व्यक्ति अन्य की तुलना में नौकरी पाने के लिए हमेशा एक बेहतर विकल्प होगा। यानी कि 4 साल का एक्सपीरियंस जो आप लोगों के पास रहेगा सेना में काम करने का, आपके पास एक अलग ही जज्बा, अलग ही एक इमेज बना रहेगा। कहीं भी आप लोग कोई भी सेना का रिक्रूटमेंट निकलता है तो उसमें आवेदन करिएगा तो आप लोगों को फर्स्ट बेनिफिट मिलेगा, आप लोगों को बुलाया जाएगा। सेकंड बात करते हैं, सेकंड यहाँ पे बताया गया है 4 साल बाद गृह मंत्रालय ने योग्य अग्निवीरों को सीएपीएफएस और असम राइफल्स में भर्ती में प्राथमिकता देने की बात कही है। मतलब सोच रहे हैं दोस्तों कितना बड़ा बात यहाँ कहा गया है। मतलब आप लोगों के लिए एक अलग कोटा बनाया जाएगा, जैसे स्पोर्ट्स कोटा रहता है, एनसीसी कोटा रहता है, वैसे ही यहाँ पे आप लोगों के लिए एक अलग कोटा बनाया जाएगा। कोटा मतलब आप लोगों का जो रहेगा मेन सीएपीएफ रिक्रूटमेंट्स में और असम राइफल्स में, ये 2 जब रिक्रूटमेंट निकलेगी तो वहाँ पर स्पेशली आप लोगों का कोटा रहेगा। आप लोग अप्लाई करिएगा तो आप लोगों को जॉब मिलेगा। 3 नंबर बात करते हैं दोस्तों। 3 नंबर बताया गया 4 में से 1 को पक्की नौकरी, करियर में एब्जॉर्प्शन का चांस क्या कम है,
इसका मतलब समझिए दोस्तों, 4 साल का जो नौकरी मिलेगा उसके बाद कोई भी जॉब के लिए आप लोग जाइएगा ओनली फॉर डिफेंस में, तो उसमें आप लोगों का चांस मिलेगा, मौका मिलेगा। ये कोई मामूली बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मली बंदा को कभी नहीं मिलेगा ये। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं 4 नंबर का। कितने लोगों के पास 21 से 24 साल के बीच 12 लाख की जमा पूंजी होती है? सबसे मेन मुद्दा है दोस्तों, जो 17 साल से 23 साल का जो यहाँ पे बताया गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस, आप लोग बता दीजिए 21 से कितने लोगों के पास 12 लाख का जमा पूंजी होता है? उस टाइम तो किसी को जॉब ही नहीं मिलती, लेकिन इस स्कीम में आप लोगों को जॉब मिल रही है, आप लोगों के पास इतना जमा पूंजी रहेगा जिससे आप लोग कुछ कर भी सकते हैं आगे। अच्छा, उसके बाद हम लोग 5 नंबर बात करते हैं। 4 साल बाद आप जैसे स्किल्ड और डिसिप्लिन अग्निवीर को कई बड़ी कंपनियां ने अपने यहाँ हायर करने का ऐलान किया है। मतलब दोस्तों, बहुत कंपनी है जो लोग आर्मी में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रिक्रूट करवाती है, तो इसके बाद कंपनी ने बोला है कि अग्निवीर से 4 साल बाद जो लोग रिटायर हो जाएंगे उन लोगों को हम लोग चांस देंगे, हम लोग ड्यूटी पे रखेंगे, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 6 नंबर बात कर लेते हैं। 4 साल में अग्निवीरों के लिए शुरू होगी ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स, देश और विदेश में मिलेंगी मान्यता। तो इससे बड़ा बात और कुछ नहीं हो सकता है। अच्छा, उसके बाद अब हम आते हैं 7 नंबर पे। 21 से 24 साल की आयु में लगभग 20 लाख की राशि जोड़ सकेंगे। 4 साल में 7 से 8 लाख की सेविंग्स और 12 लाख केंद्र देगी। मतलब समझ रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। यहाँ पर 21 से 24 साल में लोग तो नौकरी की तलाश करते हैं, नौकरी तक नहीं मिलती है, लेकिन 21 साल से 24 साल के बीच में आप लोगों के पास 20 लाख की राशि रहेगी, जिसमें 4 साल काम करिएगा तो आप लोगों के पास तो 7-8 लाख रुपया ऐसे ही जमेगा सैलरी में से, अगर सेविंग्स करते हैं तो, और 12 लाख रुपया आप लोगों को केंद्र देगी। मतलब सोच रहे हैं, बहुत बड़ा बात है। उसके बाद आ जाइए 8 नंबर पे। आप में से कितने लोग 24 साल में जीवन में सेटल हो जाते हैं? घंटा 24 साल क्या 30 साल 35 साल हो जाता है, आज तक सेटल नहीं हो पाता है। कोई नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकता है, लास्ट में प्राइवेट में 7,000-8,000 पे जॉब करता है। तो यहाँ पे ये कोई बकवास स्कीम नहीं है। अभी जब 2 दिन दंगा हुआ है, दंगा होने के बाद इस फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने क्लियर किया है। अच्छा, अब आइए यहाँ पे, अब हम लोग लास्ट 9 नंबर बात कर लेते हैं। बताया गया है 4 साल बाद कई राज्य सरकार जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और आसाम ने अग्निवीरों को सेवा के उपरांत पुलिस व पुलिस के सहयोगी बलों में समायोजित करने में प्राथमिकता देने की बात कही है। समझ रहे हैं अब इस बात को? अब क्लियर हो जाइए दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों ने बेनिफिट को समझ लिया होगा अच्छे से। तो 2 दिन दंगा के बाद फाइनली गवर्नमेंट ने इस बेनिफिट को बताया। मैं अपने पिछले वीडियो में भी बोला था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या लॉस है इस योजना से, मैं आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो मैं उस वीडियो में भी बोला था कि हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी और राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, ये लोग कोई भगवान नहीं है कि कुछ भी स्कीम को लाएंगे एकदम परफेक्ट होगा, सही होगा, ठीक है। ये लोग अगर उसी नोटिफिकेशन में 1 पेज एक्स्ट्रा बना के बेनिफिट को बता देते हैं तो शायद ही ये 2 दिन दंगा होता। समझ में आया दोस्तों? तो इन लोगों ने लेट किया, 2 दिन जैसे ही दंगा हुआ तो इन लोगों का आंखें खुला और बेनिफिट को बता दिया है। तो दोस्तों, मैं बोलूँगा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अब इस बेनिफिट को क्लियर करने के बाद कि दोस्तों अग्निवीर योजना कुछ हद तक सही है, क्योंकि एक फ्रेशर्स के पास कोई इमेज नहीं रहता है, कोई औहदा, कोई नाम भी नहीं रहता है। और आप लोग अगर 4 साल के बाद उस जॉब को करने के बाद जब आप लोगों को बैठा दिया जाता है तो आप लोगों के पास एक अलग ही औहदा रहेगा, एक इमेज रहेगा, एक एक्सपीरियंस रहेगा। और यहाँ पर साफ साफ क्लियर कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, बिहार, इन सब स्टेट में जितने पुलिस का रिक्रूटमेंट होती है, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, एसआई का और भी बहुत सारे, तो इन सब में एक कोटा बनाया जाएगा अग्निवीर का। तो आप लोगों को स्पेशली इसमें वैकेंसी मिलेगी, चांस मिलेगा और आप लोगों को जॉब दिया जाएगा हर एक डिपार्टमेंट में। तो दोस्तों, इससे बड़ा बात और कुछ नहीं होगा। मेरे तरफ से यही सजेशन है कि आप लोग अब इस दंगा को बंद करिए, मन लगा के अच्छे से तैयारी करिए, अग्निवीर का फॉर्म फिलअप करिए और उसमें जॉब लीजिए। जॉब लेने के बाद दोस्तों बात मानिए, कुछ अलग ही इमेज आप लोगों का रहेगा। तो जॉब रिलेटेड फर्दर अपडेट पाने के लिए आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल को फॉलो करते रहे, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों साथ ही अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ से कन्फ्यूजन है, सलाह लेना हो, समझ में ना आ रहा हो, तो मेरे से डायरेक्टली बातें कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मैसेज करके, जिसका लिंक मैं अपनी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। साथ ही मेरे ब्लॉग चैनल को भी आप लोग सपोर्ट करना ना भूलें, ब्लॉग चैनल का लिंक भी मैं अपने इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। तो दोस्तों ऐसे ही मेरे चैनल के साथ बने रहें और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।